ज्ञान बिना जड़ता नहीं जाए, राह न पाए प्राणी। ज्ञान बिना जड़ता नहीं जाए, राह न पाए प्राणी। ज्ञान कथाएं घट में रख ले, हो जा अंतर्ज्ञानी। ज्ञान कथाएं घट में रख ले, हो जा अंतर्ज्ञानी। ज्ञान कथाएं, ज्ञान कथाएं, ज्ञान कथाएं। धर्म, कर्म और नियम में आस्था रखने वाली सेठ पद्मसेन और सेठानी सोमवती की मेधावी पुत्री कमलश्री भगवान पार्श्वनाथ के मस्तक पर सर्प के फन की कथा सुनकर प्रभावित होती है तथा पद्मावती देवी और श्री धरणेन्द्र देव में आस्था रखने लगती है। पाठशाला में गुरु माता से अहिंसा का पाठ तथा अपनी माता से रात्रि में भोजन न करने का कारण जानकर श्री मुनि महाराज से रात्रि भोजन त्याग का नियम ले लेती है। रात्रि भोजन की अभ्यस्त कमलश्री नियम लेने की प्रथम रात्रि को भूख से व्याकुल हो जाती है। अब देखिए आगे। भूख सताए, प्यास सताए, मुखड़ा कमल श्री का कुमलाए। यूं ही चरण डगमग हो, जो ही मुनिवर का मुख याद आ जाए। क्या हुआ पुत्री? माताजी, मुझे नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही? आओ, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, अभी नींद आ जाएगी। मेरे साथ साथ बोलो, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं। साथ धरे ही टूटी अन्न और जल से यारी, नमोकार पढ़कर अब शायद आ जाए निदिया रानी। नमोकार पढ़कर अब शायद आ जाए निदिया रानी। एक रात में कैसे छूटे आदत है जो पुरानी। एक रात में कैसे छूटे आदत है जो पुरानी। सुनना चा मेरी गुड़िया को। आए है कमल श्री, तुम्हारी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है और तुम उसे बच्चों की तरह सुला रही हो। क्या करूं, मेरे सुलाए बिना ये सोती ही नहीं। एक काम करो बहना, इसका बिहार अच्छा दो। बिहार जाने के लिए कोई वर भी तो मिलना चाहिए जो मेरी गुड़िया को प्रसन्न रख सके। मेरी मानो एक गुड्डा है, देखने दाखने में तो अच्छा है, कहो तो तुम्हारी गुड़िया की ब्याह की बात चलाऊं। अब चंपा बहन, इसमें बात क्या चलाना, वर तुम्हारा देखा भाला है तो फिर हमारी ओर से भी हाँ है। अगली पूर्णमासी की तारीख बड़ा ही शुभ दिन है। तो फिर ठीक है, अगली पूर्णमासी तक तुम्हारी गुड़िया का ब्याह पक्का।
सजी गुड़िया को सजाते, आ गया दूल्हा हो गए फेरे, दुल्हन बन गई दुल्हन बनाते। फेरे पूर्ण हुए, विवाह संपूर्ण हुआ, आज से तुम दोनों पति पत्नी हुए। वरवधू बेचारे दोनों कब से भूखे हैं? नहीं नहीं, हमारी गुड़िया रात्रि में भोजन नहीं करती। ये क्या कह रही हो? इसने रात्रि में कुछ न खाने पीने का नियम लिया है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब तो ये प्रातः सूर्योदय के पश्चात ही कुछ ग्रहण करेगी। ये तो बड़ी धार्मिक गुड़िया है, तनिक इसका मुखड़ा तो दिखाओ। जिंदगानी में चली जीने दूजी जिंदगानी, एक जिंदगानी में चली जीने दूजी जिंदगानी।
आओ। भाभी, सारी व्यवस्था हो गई? हाँ दीदी, इसीलिए विलंब हुआ। कोई बात नहीं। बहू, ये तुम्हारी मम्मिया सास है, इन्हें प्रणाम करो। जय जिनेंद्र। सदा सुहागिन रहो। चलो। बहू के रूप और दहेज को देखकर खूब खुश हो लो दीदी। मैंने भी अपने निर्धन मायके वालों के अपमान का बदला ना लिया तो मेरा भी नाम नहीं। भाभी, हमने सुना है समुद्र मंथन करके देवता लोग अमृत ले आए थे। यहाँ तो काकी पृथ्वी लोक का मंथन करके भाभी के रूप में अप्सरा ले आई है। और क्यों ना हो, अप्सराएं भी देखे तो लज्जा जाए। अरे छोड़ियो, पीछे हटो। भगवान भली करे, हमें भी तो दुल्हन देखने दो। सुंदर, अति सुंदर। भगवान भली करे, बहू तो एकदम राजकुमारी लगती है। राजकुमारी क्यों नहीं लगेगी भाभी? सुना है वहाँ के राजा कनक सेन जी के यहाँ भाभी के पिताजी का आना जाना है। भगवान भला करे। हंसो हंसो छोरियो, भगवान भली करे। हमने तो सुना है इसके पिताजी किसी राजा से कम नहीं है। हाँ, ठीक ही सुना है काकी। स्वयं जाकर देख लो भाभी क्या क्या लाई है। कोई राजा भी भला अपनी बेटी को क्या देगा? इसे कहते हैं भाग्य। भगवान भली करे। वैसे ऋषि सेन पे ईश्वर की कृपा कोई कम नहीं थी, तो दुगनी हो गई। अरे छोरियो, किसी ने बहू का भी मुंह मीठा कराया कि नहीं अभी तक? अभी कोई आया ही नहीं। हाँ, अभी कोई आया ही नहीं तो तुम यहाँ बैठी क्या पंचायत कर रही हो? महादेवी, अरे ओ महादेवी, तनी किधर तो आइयो। आई बुआ जी। कहिए बुआ जी। महादेवी, भगवान भली करे, कहाँ थी तुम? हाँ? रूप सुंदरी बहू लाई हो। कुल देवी के प्रसाद से इसका मुंह मीठा करवा। बुआ जी, उसी की व्यवस्था करने गई थी। लो बहू, मुंह मीठा करो। जी मैं खा लूंगी। अरे छोरियो, अब जाओ यहाँ से। भगवान भली करे, मारे लज्जा के बहू कुछ खा पी नहीं रही और तुम हो सब की सब ने यहाँ आसर जमाए बैठी हो। महादेव जी, अब तुम भी चलो, बहू खा लेगी, इसे तनिक विश्राम करने दो। चलो चलो। अरे चलो ना। सभी उससे नववधु को कक्ष में छोड़कर चले गए। आप भी कैसे बुद्धिजीवी हैं? भला सभी के रहते कहीं ब्रह्म महोदय का आगमन होता है? हकले नहीं होता है ना। तो आगे सुनिए। पत्नी के भाताश्री, आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो वधु जो है उस विशाल कमरे में फूलों की सेज पर व्याकुल हो रही है। एक तरफ प्रतीक्षा है उनके आने का, तो दूसरी तरफ अपार आभूषणों का बोझ उनकी गर्दन को झुकाया जा रहा है। आगे बोलिए। तभी वर महोदय का आगमन हुआ। पत्नी अपनी गर्दन ऊपर उठाई और उनका दृष्टिपान करना चाहिए कि देखे तो भाई वर महोदय का मुखड़ा कैसा है। लेकिन आभूषण सौतन की तरह बीच में आकर खड़ी हो गई। सौतन और आभूषण, यही तो। अब सौतन ही हुई ना आभूषण, तो बीच में आगे खड़ी गई। ये बार बार प्रयास करे अपनी गर्दन उठाने का और बार बार गर्दन झुकती जाए। पति को यह भ्रम हो गया, भाई जी, पति को यह भ्रम हो गया कि शायद नवब्याता को निंद्रा सता रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये भ्रम तो किसी को भी हो जाए। आप आगे
कहिए। कहूँ ना, अब कहना क्या है, कुछ नहीं। पति महोदय थे सज्जन व्यक्ति, उन्होंने सोचा ये पत्नी को निंद्रा सता रही है तो क्यों सताएं, हम क्यों सताएं, और वो निंद्रा का बहाना करके सो गए। ओह, अर्थात मिलन की पहली रात्रि कुंवारी रह गई। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों सुना रहे हैं? अरे इसलिए कि कहीं ऐसी भूल आप भी न कर बैठे। साले जी, मेरी एक सलाह मानिए आप भी सुनाइए। जैसे ही आप कक्ष में जाएं तो सबसे पहले बहू का जितने आभूषण है उतार कर रख दीजिएगा, क्योंकि ये वार्तालाप में बड़े ही बाधक होते हैं। बहू रानी, कब तक इन भारी भरकम कपड़ों के बोझ से दबी रहोगी? हम तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। कम से कम इस भारी भरकम चुनरी को तो उतार दिया होता। क्या बतलाऊं बहू, मेरा तो उस दिन घूंघट में दम ही निकला जा रहा था। अरे ये क्या? अरे बहू, ये तो कुलदेवी का प्रसाद है। इसे तुमने ग्रहण नहीं किया? जी खा लूंगी। कब खा लोगी? अरे बहू, हम तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। ये कुलदेवी का प्रसाद है, इस तरह से इसका अपमान नहीं करना चाहिए। लो, इसे सिर माथे से लगा के ग्रहण कर लो। जी मैं कल ग्रहण कर लूंगी। कल? कल क्यों ग्रहण कर लोगी? जी मामी जी, मुझे क्षमा करें, किंतु मेरा नियम है, मैं रात्रि में अंजल ग्रहण नहीं करती हूँ। अच्छा, तो क्या तुम प्रसाद भी ग्रहण नहीं करती हो? जी नहीं। बहू, हम तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। वैसे तो तुम्हारा नियम है कि रात्रि बेला तुम अन्न जल ग्रहण नहीं करती हो, तो प्रसाद भी ग्रहण मत करो। ये लो, मैंने इसे गांठ बांध दी है। लो। चलते हैं। लो बेटी। सेठानी जी, वो धनलक्ष्मी हो। सुखी रहो। लो बेटी, तुम भी लो। सेठानी जी, आपका घर पोते पोतियों से भर जाए। प्रसन्न रहो। बेटी, ये अंदर रखते, ये हम कल बांटेंगे। हाँ? कर लो दीदी, जितना दान पुण्य कर सकती हो कर लो, जितना आशीर्वाद बटोर सकती हो बटोर लो, लेकिन इस घर में आशीर्वाद फलने वाला नहीं है। हाँ भाभी, आज का दिन तो ऐसा अशुभ न कहो। तो और क्या कहूंगी? जिस घर में कुल देवी के प्रसाद का अपमान हो, उस घर में कैसे जलेगा कुल दीपक? भाभी, किसने किया कुल देवी माँ का प्रसाद का अपमान? इस घर में तुम्हारे रहते हुए तो किसी दास या दासी का साहस नहीं हो सकता ना। तो किसने किया ये दुस्साहस? तुम्हारी नई नवेली दुल्हन ने। हाँ? नहीं नहीं। हाँ, वो कहती है कि रात्रि में मैं प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकती हूँ। हाँ, ऐसा न कहिए, उसे प्रसाद ग्रहण करना ही होगा, नहीं तो कुल देवी माँ का प्रकोप हमें नष्ट कर देगा। वो नवी नवेली बहू है, उसे हमारे कुल परिवार की परंपरा पता नहीं है। चलिए भाभी, मैं उसे समझाती हूँ। एक कुटिला ने जाल बिछाया, चरित मंथरा का दोहराया, अमृत घट में घोल हलाल, घूट घूट रानी को पिलाया। करनी के अनुसार जगत में सुख दुख भोगे
हार बना कैसे लो, प्रस्तुत है ये कहानी।